प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपने इस पाठ खेती से खुशहाली यानी खेती जब होती है तो अनाज पैदा होता है और उसी अनाज से हम अपना और सभी शहरों में रहने वाले और सभी जितने अपने देशवासी है भारतीय है उनका पेट भरते हैं। तो अनाज अगर अच्छा पैदा होता है तो उससे सभी की भूख मिटती है और उसी से खुशहाली आती है। तो हम इस पाठ के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे आज। देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, ये कक्षा 5 का ही बच्चा है आप ही के जैसे। छगना राम नाम है इसका। ये क्या करता है, अपने मामा जी को एक पत्र लिखता है। देखिए पत्र कैसे लिखते हैं वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इसके अंदर मामा जी को ये पत्र लिखता है, क्या बोलता है, आदरणीय मामा जी सादर प्रणाम। यानी जो मामा जी है वो इनसे बड़े हैं तो इनको हमें जो भी बड़े होते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए हमें। ये भी हमारी एक परंपरा रही है कि हम अपने से जो बड़े होते हैं उनको हमेशा आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये क्या बोलता है, हम यहाँ पर कुशल मंगल हैं यानी राजी खुशी हैं और आपके वहाँ भी सभी कुशल मंगल होंगे। इस साल हमारे यहाँ अच्छी वर्षा हुई है। बारिश का टाइम चल रहा है और बारिश भी इस साल अच्छी हुई है। हमने पीपल वाले खेत में ट्रैक्टर से बुआई कराकर मोठ और मूंग बोए हैं। यानी इस खेत के अंदर कोई बड़ा सा पीपल होगा इनके, तो पीपल वाला खेत उसको बोलते हैं। इसमें ट्रैक्टर से बुआई करवाई इन्होंने और मोठ और मूंग के बीज बो दिए हैं। मूंग और मोठ के बीज पिछले साल बचा कर रखे थे। यानी हमें अगले साल जो फसल बोनी होती है वो बीज बचा कर के रखने होते हैं ताकि सही मौके पर वो हमें काम आ सके। नहीं तो फिर अचानक से बाज़ार से हमें ख़रीदने होते हैं और इस टाइम इन बीजों का जो रेट होता है वो भी ज़्यादा लेते हैं दुकान वाले। तो ये पहले से बचा कर के रख लेने चाहिए। सावनिया खेत में 5 घंटे बुआई की, जिसमें बाजरा, तिल और ग्वार के बीज बोए गए। तो ये भी देखिए बाजरा, तिल और ग्वार, और यहाँ पर देखिए मूंग और मोठ, ये एक ही मौसम में बोई जाने वाली फसलें होती है। अपने बारिश का जो टाइम होता है ना, गर्मियों के ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, उस टाइम ये बीज बोए जाते हैं। तो इसके आधार पर अपने जैसे गर्मियों की फसल होती है खरीफ की फसल, वो ये इसके उदाहरण हैं। मूंग, मोठ, बाजरा, तिल और ग्वार ये खरीफ की फसल के उदाहरण होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। तिल के बीज सहकारी समिति से लाए थे। सहकारी समितियां जहां पर किसानों को कम रेट के अंदर बीज उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, खाद जो होती है, उर्वरक होते हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। और बाजरा तथा ग्वार के बीज बाज़ार से ला कर के बोए हैं। ये बीज इन्होंने बचा कर के नहीं रखे थे तो ये बाज़ार से इनको खरीदने पड़े हैं। फसल अभी अच्छी दिख रही है। हमने निराई गुड़ाई भी कर दी है। अब निराई गुड़ाई क्या होती है, फसलों के अंदर जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, खरपतवार बोलते हैं उनको, तो उस दौरान उनको अलग अलग करना, किसी खुरपी वगैरह से निकालना निराई गुड़ाई कहलाता है। आजकल हम खेत में ढाणी बना करके रह रहे हैं। तो खेत के अंदर ढाणी बना रखी है क्योंकि फसल अच्छी उगी है और कोई जानवर वगैरह उनको ख़राब नहीं कर दे, इसलिए उनकी फसल की देखभाल करने के लिए खेत में ही रहना पड़ता है। किसान बहुत मेहनत करते हैं अपनी फसल को तैयार करने के लिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया है और खेत के अंदर ही रहने लगे हैं जब तक कि फसल तैयार नहीं हो जाएगी। खेत में एक बिजुका भी खड़ा कर दिया है जो दूर से आदमी जैसा लगता है। बिजुका होता है, आपने खेत में देखे होंगे, एक लकड़ी लगा दी जाती है, उसके ऊपर कपड़े वगैरह पहना करके खड़ा कर दिया जाता है और लकड़ी के ऊपर एक मटके को रख दिया जाता है।
तो इस प्रकार से दूर से जब देखते हैं तो वो एक आदमी जैसा दिखाई देता है, जिससे क्या होता है, जीव जानवर हैं वो डर करके भाग जाते हैं। उन जानवरों को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, जिससे कि फसल की बचत हो जाती है। ये काम किसान करते हैं और चालाकी से अपनी फसल की देखभाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नाना जी को पगे लागना, जो इनके नाना जी है और नानी जी हैं, उनको ये कह रहे हैं कि उनके भी मेरी तरफ से बोल देना। चरण स्पर्श किए हैं उन्होंने। और माँ ने कहा है कि फसल कटाई पर आप ज़रूर पधारना। तो फसल की जब कटाई होती है तो एक उत्सव जैसा माहौल होता है, यानी किसान जो होता है वो अपनी फसल को बहुत अच्छे प्रकार से पाल पोस करके बड़ा करता है। और जब कटाई का टाइम आता है तो वो एक किसान के लिए बहुत खुशी का टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम उसको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप जितनी ज़्यादा मेहनत पढ़ाई पर करते हैं उतने ही आपके नंबर ज़्यादा आते हैं। ठीक उसी प्रकार किसान जितनी मेहनत अपनी फसल के साथ करेगा उसको उतनी ही ज़्यादा अनाज की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से, और अब आपने ये भी देख लिया कि अगर हमें कोई लेटर लिखना हो, पत्र लिखना हो, तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसी के साथ अपनी इस क्लास को विराम देते हैं। आप इसको दोबारा से समझने का प्रयास करना, सीखने का प्रयास करना। धन्यवाद।